भारतीय किसान नौजवान यूनियन द्वारा 5 फरवरी को सुबह 10 बजे केएमपी के पीपली टोल पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि इस महापंचायत में हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश से किसान इकट्ठा होंगे। इस पंचायत में आर पार का फैसला लिया जाएगा। किसान नेता सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए 16 जनवरी से किसानों का धरना चल रहा है। उनका कहना है कि एक ओर तो भाजपा सरकार सबका विकास सबका साथ का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को इस विकास से वंचित कर रही है। उन्होंने बताया कि एक ओर तो सरकार किसानों से 50 लाख से 70 लाख तक का मुआवजा दे रही है और वही जमीन 60 करोड़ से 70 करोड़ तक कंपनी को बेच रही है। उनका कहना है कि सरकार किसानों को समान विकास से वंचित कर रही है, जिसको लेकर आने वाली 5 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब से जगदीश सिंह दल्लेवाल, हरियाणा से जरनैल सिंह और लखविंदर सिंह औलख, कर्नाटक से कोरबरू शांता कुमार और अनेक खापों के प्रधान पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को किसान महापंचायत द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि 2018 में हरियाणा सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है, जिसमें केएमपी पर नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल वसूलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा देते समय सरकार कहती है कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं है। किसानों ने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि एक देश एक कानून, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार हरियाणा में किसानों को मुआवजा न देकर नए कानून के तहत दिया जा रहा है। किसानों की मुख्य मांगे इस प्रकार है। केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर 2 एकड़ तक की जमीन का कलेक्टर रेट दोगुना किया जाए। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। केएमपी के ऊपर पीपली टोल के ऊपर धरना चल रहा है किसानों का अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर, और सिर्फ सोनीपत जिले में ही नहीं बल्कि पलवल और झज्जर जिलों में भी ये धरने लगातार चल रहे हैं। और किसानों की पहले दिन से बड़ी स्पष्ट मांग है कि भाई जिन गाँवों में 3-3 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हो रखी है किसानों की जमीन की प्रति एकड़ की, वो जमीन सरकार 56 लाख 57 लाख 70 लाख तक का मुआवजा दे रही है। और जबकि जिस आईएमटी में किसानों से 49 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन सरकार ने ली थी, उसी आईएमटी के अंदर आज हरियाणा सरकार 1,31,800 रुपया प्रति गज के हिसाब से कंपनियों को जमीन बेच रही है। तो अगर आप 4840 गज हो गए, उसके हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग इस हिसाब से तो 63 करोड़ का एक किला बन गया। तो किसान जिसकी जमीन है, किसान जो उस जमीन का मालिक है, जिसकी मलकियत है उस जमीन के ऊपर, सरकार उसको मात्र दिया 49 लाख और सरकार ने वही जमीन आगे बेच दी 63 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी सरकार कहती है कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। तो भाई आप विकास जो ये कर रहे हो, इस विकास में से किसान को आप बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस विकास का हिस्सा किसान को भी तो बनाइए ना। इस किसान को भी उस विकास की प्रक्रिया में शामिल कीजिए। जिसकी जमीन है, आप उसकी जमीन ले रहे हो 50 लाख 55 लाख 70 लाख मैक्सिमम में, और उसको आगे बेच रहे हो कई करोड़ की, 50 करोड़ से भी ज्यादा की। तो ये चीज ठीक नहीं है। हमारी स्पष्ट मांग है भारत सरकार से। हम लगातार पिछले 1 साल से इस मुद्दे पे आंदोलन लड़ रहे हैं, धरने भी हो चुके हैं, पंचायत भी हो चुकी है, किसानों ने अपने खून से हस्ताक्षरित पत्र भी लिखा माननीय नितिन गडकरी जी को, जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। हमारी उनसे ये मांग है कि हरियाणा के अंदर संविधान की नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। भारत सरकार का जो कानून है कि नेशनल हाईवे के 2 एकड़ लेफ्ट और 2 एकड़ राइट में कलेक्टर रेट डबल माना जाएगा, वो होना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए। जब केजीपी को नेशनल हाईवे का दर्जा है तो केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? यहां भी किसानों की जमीन गई है, वहां पे भी किसानों की जमीन गई है। और दूसरी मांग हमारी स्पष्ट ये है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उस भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम जो 16 तारीख से धरना चल रहा है, 16 जनवरी से, उस धरने के ऊपर यानी केएमपी के पीपली टोल पे 5 फरवरी को इतवार के दिन सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ी पंचायत किसानों की बुलाई गई है, जिसमें आसपास के गांव गोहांड के हजारों किसान, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें शिरकत करेंगी। और वहां पे हमारे पंजाब से भी कई किसान नेता पहुंचेंगे, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी। इसके अलावा हमारे हरियाणा से भी कई किसान नेता आएंगे।
कर्नाटका से कुरबुरु शांता कुमार जी हैं और हरियाणा की कई खापों के सम्मानित प्रधान भी वहां पे पहुंचेंगे और उस पंचायत में 5 फरवरी की पंचायत में एक फाइनल निर्णायक फैसला लिया जाएगा कि हमें किस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाना है। और 5 फरवरी की पंचायत ऐतिहासिक होने वाली है। इस पंचायत में जो हम फैसला ले लेंगे उस फैसले को हर कीमत पे लागू किया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। 5 फरवरी रविवार का दिन सुबह 10 बजे केएमपी के पीपली टोल पे हजारों की संख्या में किसान साथी पहुंचेंगे। ये हरियाणा सरकार का एक गैजेट नोटिफिकेशन है, इसमें हमने ये अंडरलाइन कर रखा है, जिसमें हरियाणा सरकार ने 2018 में एक बात कही, जो टोल कंपनी है उनको गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा सरकार ने कहा कि केएमपी के ऊपर जो टोल वसूलना है वो नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार वसूला जाना चाहिए। लेकिन अब जब किसानों को मुआवजा देने की बात आई तो हरियाणा सरकार लिखित में ये बात कहती है कि नेशनल हाईवे स्टेटस कैन नॉट बी गिवन टू केएमपी। ये हरियाणा सरकार ने लिखित में दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप किसानों से पैसा लेते हो, जब आप आम लोगों से टोल का पैसा लेते हो, तब तो आप ये कहते हो कि केएमपी पे नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार पैसा लिया जाना चाहिए। और जब किसानों को देने की बात आ गई तो आप कहते हो कि केएमपी ना तो स्टेट हाईवे ना नेशनल हाईवे। हमारा स्पष्ट मांग है कि जब तक मांगे पूरी हमारी नहीं होंगी, हमारा स्पष्ट फैसला है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और 5 तारीख को आप सब देखिएगा, हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, किसान, बड़े बुजुर्ग सारे वहां पे पहुंच के आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। तो पंचायत में ही फैसले लिए जाते हैं। पंचायत से पहले हम कोई भी बात कहें तो वो उचित नहीं होती, वो पंचायत का अपमान हो जाएगा। वहां पे जो तमाम टोल कमेटियों के, तमाम खापों के प्रधान, तमाम किसान संगठनों के जो नेता पहुंचेंगे वो मिल के बैठ के वहां पे फैसला लेंगे। और देखिए ये मसला सिर्फ 18 गांवों तक सीमित नहीं है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले आया, ये न्यूज आई कि ग्लोबल कॉरिडोर बनाने के नाम पे सोनीपत में, खरखौदा में, बहादुरगढ़ में 1,30,000 एकड़ जमीन यानी 52,000 हेक्टेयर जमीन सरकार अगले 3-4 सालों में एक्वायरमेंट करने वाली है। तो कुल मिला के पूरे एरिया को सरकार कवर कर रही है, पूरे एरिया के किसानों की जमीन सरकार छीनना चाह रही है। तो किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये मात्र 22 गांवों की जमीन का मामला नहीं है। आज कुछ 22 गांव हैं, कल दूसरे 22 गांव होंगे, परसों तीसरे 22 गांव होंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि हमारे सारे भाई एकजुट हो जाएं और एकजुटता से ही जीत किसानों की संभव। अपने सीएम साहब भी ये कह रहे हैं भाई ये तुम्हारी जायज मांग है। डीसी साहब सब, आज तक कोई भी आदमी ये नहीं कहता भी तुम्हारी बात गलत है, और फिर भी मांग नहीं कर रहे। बताओ। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।